कैसे हो मेरे दोस्तों। पार्ट 2 लेकर आ गए हैं हम आज आपके सामने एक्स फैक्टर प्लेयर्स ऑफ ईच टीम का। जो प्लेयर्स नए साइन हुए हैं टीम्स में। पहले पार्ट में हमने चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बारे में बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हपक देंगे, आप देखिएगा उस वीडियो को। शुरू करते हैं फिर आज का मामला। और पहली टीम जिसको डिस्कस करेंगे वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के जो एक्स फैक्टर प्लेयर्स हो सकते हैं नए प्लेयर में, वो है अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज। अब ये चीज तो हर कोई जान गया था कि ट्रेड विंडो में भौकाल मचाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके रहमानुल्लाह गुरबाज को अपनी टीम में साइन कर लिया। तो फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, अब आपने तो सुना होगा ना कि बैट्समैन जब बॉलर के परखच्चे उड़ा देता है और धागा सुतली कुछ भी बचता नहीं है, बॉल के जो साथी होते हैं ना वो दर्शक होते हैं स्टैंड्स में बैठकर, क्योंकि बॉल वहीं पर ही डिलीवर होती है या फिर डिपॉजिट कर दी जाती है। वही सेम वाला रसूख रहता है रहमानुल्लाह गुरबाज का, जब उनके हाथों में बल्ला रहता है और फिर जब इतना मार देगा अगला तो फिर ये हुनर भी रखेगा ना कि सिंगल हैंडेडली मैच को जिता सके अपने बलबूते पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गुरबाज को स्पेशल बनाती है वो है इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले ओवर्स में जो क्लॉक होता है 152.16 का, और उसमें भी स्पेशली जब भी फास्ट पेस बॉलर्स की बात आती है ना तब पता नहीं कौन से किलिमंजारो में जाकर गुरबाज बैठ जाते हैं कि फिर तो स्कोरिंग शुरू होती है 149 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर अब तो समझ के चल ही रहे होंगे सब कि मारने पे आ गए गुरबाज तो पहले के 6 ओवर्स में हटो बचो कर देंगे और कहने ही लगेंगे कि हटाओ मैच हमारा है। तो होंगे ना एक्स फैक्टर प्लेयर टीम केकेआर के लिए। अब सबने ये देखा कि केकेआर ने अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को साधने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बात बन के ही नहीं दे पा रही थी। तो फिर रहमानुल्लाह गुरबाज का चलना अब भी ऑर्डर बहुत ही अच्छा साइन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और फिर इसलिए ये मार्क करेगा गुरबाज को एज अ एक्स फैक्टर प्लेयर फॉर द यूनिट। चलते हैं अब अगली टीम के पास और वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। फिर प्लेयर कौन होगा, एक मिनट रुक जाओ जरा। बहुत सी टीम्स ने जिन्होंने प्लेयर्स को साइन किया गया उनको साइन करने के लिए लंबे चौड़े प्राइस को ढीला भी किया। अब वहां पर नवाबी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में पीछे तो कहां ही रह सकती थी, तो उन्होंने भी एक नाम लोड किया, वो था निकोलस पूरन का, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी प्लेयर को ड्राफ्ट कर लिया गया। लेकिन एक्स फैक्टर लिस्टिंग में पूरन नहीं है एलएसजी की तरफ से, बल्कि एक्स फैक्टर लिस्टिंग में फीचर होंगे पराग मनकट। अब ये सब बात तो मानी जा रही है कि टीम में निकोलस पूरन प्लेइंग 11 में रहेंगे, लेकिन उसमें एक और चीज है, अगर तो पराग मनकट को भी स्थान मिल जाए प्लेइंग 11 में तो वहां पर निकोलस पूरन भी अपना नेचुरल गेम एक्सेलरेट कर सकते हैं और आराम से ऑपोजिशन पर प्रेशर को माउंट कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, प्रेशर रिलीज हो जाएगा निकोलस पूरन से और बाकी का बचा हुआ काम तो काबिलियत रखते हैं पराग मनकट की, आराम से कर दें, क्योंकि बढ़िया फिनिशर मनकट भी है अपनी स्टेट सौराष्ट्र के लिए। पराग मनकट ये काम अक्सर करते हुए आते हैं। आप सभी ने ये विटनेस किया होगा कि कृणाल पांड्या बल्ले से वो धारदार परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं और कृणाल की बैटिंग फॉर्म में डिप देखने को मिला है। वहीं दूसरे एंड पर यंगस्टर आयुष बडोनी से भी आप वैसा ही परफॉर्मेंस आईपीएल 2022 वाला एक्सपेक्ट पूरी तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि सेकेंड हाफ जो था वो बडोनी के लिए बहुत ही मीडियोकर सा रहा था। वो कहते हैं ना टू मच टू आस्क फॉर। ये काम डिफिकल्ट तो है, लेकिन डिफिकल्ट काम ही को तो करने से बहुत कुछ होता है ना। तो अगर तो पराग मनकट लय में दिखे और परफॉर्मेंस किया तो फिर तो एक्स फैक्टर साइनिंग प्लेयर हो सकते हैं टीम एलएसजी के लिए, जो देखो अभी तक तो अंडररेटेड सा मामला दिख रहा है। क्यों, आपका क्या कहना है पराग मनकट के बारे में? चलो चलते हैं एक और धुरंधर टीम की तरफ और वो है सनराइजर्स हैदराबाद, और उनके एक्स फैक्टर प्लेयर हो सकते हैं हेनरिक क्लासन। आईपीएल 2023 ऑक्शन में हैदराबाद सब कुछ लेकर दौड़ी क्लासन के पीछे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें इस साउथ अफ्रीकन प्लेयर को ड्राफ्ट करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो फिर हुआ यही सेम वाला सीन लोड हो गया और अंतोगत्वा टीम में हेनरिक क्लासन आ गए। अरे सच में हेनरिक क्लासन ने भी सोचा नहीं होगा कि इस प्राइस वैल्यू पर ड्राफ्ट हो जाएंगे आईपीएल 2023 में, जहां पर बताओ रासी वैंडर डूसन तो देखो अनसोल्ड चले गए और रायली रूसो को भी देखो उनसे तो कम ही मामला मिला। खैर ये सब बातें छोड़ो, बहुत सी यूटिलिटी है क्लासन के बाद। सॉलिड मैच विनर पिक है, स्पिन को बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं तो वहां पर हैंडी भी है, प्लस विकेट कीपर है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद
हैदराबाद के पास ग्लेन फिलिप्स है जो विकेट कीपर तो है लेकिन पार्ट टाइम करते हैं कीपिंग, तो बहुत कुछ उनके कंधों पर हो नहीं सकता। अब देखो यार, अगर तो फिलिप्स विकेट कीपर नहीं होते हैं तो फिर तो स्टार्टिंग 11 में विकेट कीपर के रूप में क्लासन में भी एक डेफिनेट पिक होगा। आईपीएल 2022 का कैंपेन एसआरएच भी भूलना चाहेगी और अपनी फॉर्म में रिटर्न करना चाहेगी। इस बार टीम अच्छी फॉर्म आउट हो गई है, तो वहां पर अगर तो 2016 वाला रन अगर तो कंटिन्यू रखना है तो फिर सारे ही प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो भी क्लासन का एक्स फैक्टर के रूप में क्लच होना अत्यंत आवश्यक है। क्लासन के पास इंडियन सॉइल पर बैटिंग करने का एक्सपीरियंस है, तो वहां पर वो वाला बॉक्स भी टिक होकर चलता है। तो ऑल इन ऑल हेनरिक क्लासन विल बी द गो टू बाय फॉर एसआरएच इन द मिडिल ओवर्स। अगला मामला लोड हो रहा है और वो कौन है? टीम पंजाब किंग्स के लिए विदाउट अ डाउट सैम करन। सब कुछ किनारे, सबको पता है कि मॉडर्न क्रिकेट में सैम करन क्या तो इवॉल्व हुए हैं क्रिकेट पे, इसीलिए तो पंजाब किंग्स को भी पता था और उन्होंने कहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर थे तो सैम करन को टीम में ड्राफ्ट करना ही करना है। इसीलिए तो रिकॉर्ड ही बन गया, आईपीएल मिनी ऑक्शन में सैम करन पंजाब को चले गए और पूरे 18.5 करोड़ रुपए में साइन कर लिए गए। हाँ, वैसे ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पंजाब का ऑक्शन भी अधूरा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सैम करन को एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी के भार को भी वहन करना पड़ेगा और उनको एज अ फ्लोटर बैट्समैन भी अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा जब भी गेम टाइम में उनसे वो रिक्वायरमेंट होगी। अब कुछ कंसर्न्स तो पंजाब किंग्स के खेमे में भी चल रहे हैं। इंडियन बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चल नहीं पा रहे हैं उतना जितना की डिमांड थी, और सबसे इंपॉर्टेंट टीम के सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं इंटरनेशनल अरीना में बीते 1 साल से, तो वहां पर ऐसा देखने को मिल सकता है कि सैम करन के साथ टीम बैटिंग में डेथ ओवर्स में भी जाए और एक ओवरसीज स्लॉट को बचा लिया जाए बॉलिंग में, और वहां पर प्रेफरेंस एक एडिशनल बैट्समैन को खिलाने के बारे में सोचा जा सकता है इन प्लेस ऑफ कगिसो रबाडा। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि कितने ही तरीकों से प्रोडक्टिव हो सकता है सैम करन अपनी टीम के लिए, और इसीलिए भाई साहब एक्स फैक्टर होंगे टीम पंजाब किंग्स के लिए। अब चलते हैं आखिरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ, और यहां पर फीचर होंगे एक बॉलर, और वो है क्या ना, टीम में बैट्समैन तो रॉक सॉलिड है ही, और अब तो रीस टॉपली भी टीम में साइन हो गए हैं जो बहुत ही डिसाइसिव होंगे टीम के लिए। लेकिन हम यहां पर नाम इंक्लूड करेंगे अविनाश सिंह का। कट टू कट जो रोल उमरान मलिक टीम सनराइजर्स हैदराबाद के लिए निभाते हैं ना, वही सेम टेम्पलेट है अविनाश सिंह का भी। और हाँ, अविनाश सिंह जैसे ही आरसीबी में ड्राफ्ट हुए उसने एक अलग ही लेवल के एक्साइटमेंट को जगा दिया। अब कहने में तो ये बात है कि बॉलिंग यूनिट सॉर्टेड है और डन है टीम का। जॉश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल है फास्ट बॉलिंग में, टॉपली भी है हेजलवुड के कवर के रूप में। लेकिन हम 1 साल से देख रहे हैं कि हर्षल पटेल बहुत ही बिलो पार परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्रिकेट में, एक्सपेंसिव एंड पर बॉलिंग करा रहे हैं, और जो स्पेशलिटी है हर्षल की डेथ ओवर्स में वो तो देखो दिख नहीं रही है। अब यार आईपीएल टूर्नामेंट जो है वो 2 महीने से भी ज्यादा चलता है और सिमिलर यूनिट बॉलिंग में ही कराने से रहना मामला बैकफायर कर सकता है, तो वहां पर अविनाश सिंह का इंक्लूजन टीम में उन्हें एक एक्स फैक्टर के रूप में बढ़िया पहचान दे सकता है। अब देखो किसी ने देखा तो है नहीं अविनाश को बॉलिंग करते हुए, तो वहां पर सरप्राइज एलिमेंट बहुत ही बढ़िया हो सकता है अविनाश सिंह। एस है, सरप्राइज है तो मौज है, समझ रहे हो ना? क्यों, आपका क्या है मानना? अच्छा, लिस्ट में दिए हुए नाम से आप अगर सहमत नहीं हो तब भी आप अपनी पसंद के एक्स फैक्टर प्लेयर्स हमें बताना, मिला जुला के आपसी समझ बना ली जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब करना हमको। देखो मौज तो उसमें ही बहुत सही वाली आती है, इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना, फिर जैसे ही हम वीडियोस डाल देंगे ना आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है। अच्छा, तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है?